प्राप्त कर ली, है ना। आज के दिन को अगर लौकिक के हिसाब से देखा जाए तो खुशी का दिन नहीं मानते, है ना, क्योंकि हमसे विदाई ली है उन्होंने, तो खुशी का दिन तो नहीं मानते ना, गम का मानते हैं। और यहाँ भगवान के घर में क्या मनाते हैं? खुशी मनाते हैं, है ना। अगर दुनिया वाले इस बात को सुने तो कैसा लगेगा उन्हें, है ना, अजीब लगेगा ना उन्हें। अरे मरने के दिन खुशी मना रहे और भगवान के घर में मालाओं से सजा रखा है, कमाल कर दिया, है ना। क्यों? क्योंकि दुनिया वाले नहीं जानते सत्य राज क्या है, हमें पता है। क्यों हमने खुशियों से ये फूल मालाएं वगैरह क्यों लगाई है? क्योंकि ब्रह्मा बाबा जिसको दुनिया में कहते हैं मर गए, है ना, वो शब्द यहाँ यूज नहीं होता है। क्या कहते हैं? शरीर चेंज कर दिया, है ना, चेंज हुआ, केवल ट्रांसफर हुआ है ना। ड्रेस और एड्रेस चेंज हुए हैं, ड्रेस भी बदल गई ये वाली, कौन सी ड्रेस धारण कर ली? फरिश्ते वाली, और एड्रेस भी बदल गया। इस साकार दुनिया का एड्रेस चेंज होके कहाँ का मिल गया? सूक्ष्म वतन का एड्रेस से जानते हैं बाबा को, है ना। तो गम की तो कोई बात ही नहीं है ना। तो इस राज को हम सब जानते हैं, इसीलिए दुख की कोई बात नहीं। और आज के दिन ब्रह्मा बाबा ने संपूर्णता को प्राप्त किया, तो आज के दिन तो बधाई वाला दिन है। जितनी बधाई दी जाए उतनी कम है। दुनिया में भी कोई किसी मंजिल को प्राप्त करता है, कोई डिग्री हासिल करता है, तो बाद में फंक्शन करते हैं ना। तो फंक्शन में क्या करते हैं लोग? बाद रोते हैं, रोते हैं, क्या करते हैं? बधाई देने आते हैं। उनके लिए कोई गुलदस्ते लेके आ रहे हैं, है ना, कोई और तोहफा लेके आते हैं, है ना। तो हमारे लिए क्या है आज का दिन? खुशी का दिन है। आज के दिन ब्रह्मा बाबा के अंदर जो भी विशेषताएं देखते हैं उनको ग्रहण करने का संकल्प करें। तो टीचर का काम है मंजिल दिखाना, ठीक है। अब ब्रह्मा बाबा तो पहुंच गए मंजिल पर, अब पहुंचना हम सबको है। मंजिल है मुक्ति और जीवन मुक्ति की। मुक्ति के लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है। मुक्ति के लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है। और जीवन मुक्ति के लिए, मुक्ति के लिए तो याद की यात्रा, और जीवन मुक्ति के लिए रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान, रचना के आदि मध्य अंत को जानना जरूरी है। अब 84 का चक्र पूरा होता है, अब वापिस घर जाना है। अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करने से बड़ी खुशी आ जाएगी। अपने साथ, किसी और से बात करने के लिए बाबा ने क्या कहा? करो तो क्या करो? ये जो बाबा की नीति है, और बातें सब खत्म। बाकी अपने से बातें करनी है। अपने से क्या करनी है? जैसे कल भी बाबा ने कहा चार्ट रखने के लिए ना, तो अपने से बातें करो। आज दिन भर में क्या हुआ, क्या नहीं करना चाहिए था मुझे, वो हो गया, ये अपने से हम है ना चेक करें, अपने आप को बातें करें। तो बाबा कह रहे अपने से बातें करो, 84 जन्मों की कहानी याद करो। सबसे बड़ा पुण्य क्या है और सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पुण्य क्या है? बहुत गहरा राज बता रहे हैं बाबा। और सबसे बड़ा पुण्य क्या है? क्या कहेंगे? बाबा की याद सबसे बड़ा पुण्य है, और दूसरों की निंदा करना सबसे बड़ा पाप, सबसे। और क्या कहेंगे? तन मन धन से बाबा की सेवा करना, तन मन धन से सेवा करना, ये सबसे बड़ा पुण्य है। देखो बाबा ने क्या कहा, तुम्हें खुशी आ जाएगी जब अपने से ऐसी ऐसी बातें करेंगे, और फिर दूसरों को भी खुशी में लाएंगे। दूसरों पर भी मेहर करनी है, रास्ता बताने की, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की। बाबा ने तुम बच्चों को पुण्य और पाप की गहन गति भी समझाई है। पुण्य क्या है और पाप क्या है? सुनिए, सबसे बड़ा पुण्य है बाप को याद करना,
और दूसरों को भी याद दिलाना, है ना। खुद याद में नहीं बल्कि दूसरों को भी बाबा की याद दिलाना, ये सबसे बड़ा पुण्य है। सेंटर खोलना, दूसरा पुण्य क्या है? सेंटर खोलना, तन मन धन दूसरों की सेवा में लगाना। हम जो कमाते हैं अपने ऊपर ही खर्च करते हैं, अपने हिसाब से खर्च करते हैं, है ना। ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम जो कमाते हैं हमारे धन को दूसरा कोई अपने हिसाब से सेवा में लगाए, उसे कहते हैं बलिदान, है ना। कितने लोग कहते हैं मैंने कमाया, मेरा धन है ना, सेवा में लगाना, लेकिन मैं अपने ढंग से लगाऊंगा, तुम्हारे ढंग से नहीं लगाने का। अब इसे क्या कहेंगे? तो बाबा का हुआ या अपना हुआ? जब अपना हुआ तो बाबा का क्या हुआ? बाबा का समझेंगे तो सेवा में लग रहा है ना, तो उसे दूसरा भी सेवा में लगाएगा, है ना। आपको संतुष्टि करनी है तो आप उस सेवा को देखिए, आपका धन कहाँ लगाया गया, आप उसके लिए पूछिए। मैंने 1000 रुपए दिए थे, आपने उस सेवा उसको कहाँ सेवा में सफल किया? अधिकार है पूछने, है ना।